जैसे हमें सवाल दे रखा है इफ साइन थीटा इक्वल टू 9/41 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। मतलब हमें साइन थीटा दे रखा है और हमसे कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। तो साइन थीटा का मान है 9/41। साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वो हमसे पूछा क्या है, कोट थीटा। तो कोट थीटा का जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब, है ना, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमें क्या चाहिए, जैसे लंब और कर्ण हमें दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पर आधार भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोट का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें आधार बटे लंब आता है, तो हमें आधार की जरूरत लगेगी। तो आधार हम कैसे निकालेंगे, या तो हमें ट्रिपलेट याद हो, जैसे ये 9, 41 जो है ये एक संख्या ट्रिपलेट को दर्शा रही है, क्योंकि 9, 40, 41 का हमारा ट्रिपलेट होता है। यदि हमें ट्रिपलेट नहीं याद है तो हम उसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से निकाल लेंगे। जैसे हमने एक समकोण त्रिभुज ले रखा है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। ये इसको B पर समकोण मानते हैं, है ना। जैसे कोई एंगल थीटा है तो उसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर उसके सम्मुख भुजा हो जाएगी ये वाली परपेंडिकुलर यानी लंब, और उसकी आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड जो है बेस हो जाएगी। तो ये बेस हो गई, आधार हो गई, है ना। और ये वाली जो 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है हाइपोटेनियस, है ना। इस तरह से हमने इसको जमा दिया। अब हमारा क्या होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें दे क्या रखा है, इसमें 9/41 हमारी लंब और कर्ण की वैल्यू दे रखी है। तो कर्ण हमारा 41 है, 41 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस लंब हमारा क्या दे रखा है 9, तो 9 का वर्ग कर लेंगे प्लस आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ से आधार मिल जाएगा। 41 का वर्ग हमारा क्या होता है 1681, है ना। वर्ग आपको याद होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो मैंने एक वर्ग और क्यूब की वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिए आप। इसका 9 का हो जाएगा 81 प्लस आधार का वर्ग। यहाँ से हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बचेगा कितना, 1600 बराबर आधार का वर्ग। इधर से वर्ग हटाएंगे, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1600 जो है किसकी वैल्यू होती है 40 की। तो हमारा आधार हमें यहाँ से मिल गया 40। जैसे ये ट्रिपलेट में हमने पहले ही लिख रखा था कि 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। अब हमें यहाँ पर आधार मिल गया कितना 40, है ना। अब हम कोई भी जो है साइन थीटा दे रखा है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक से कोट, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ जैसे हमारा इसने पूछा है कि कोट की वैल्यू बताइए, तो कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे आधार हमारा 40 है तो 40, और लंब क्या होता है हमारा, लंब इसने दे ही रखा था, तो 40/9 हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम मतलब 6 ही रेशो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हमें ट्रिपलेट याद हो, और यदि नहीं भी याद है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कर सकते हैं। जैसे कुछ मैं बेसिक ट्रिपलेट आपको लिखवाता हूँ। जैसे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है ना। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। और ट्रिपलेट निकालने की एक ट्रिक भी सीखेंगे हम। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है ना। इसी तरह से 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। फिर 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है, 9, 12, 15 का। और 9 का एक और ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41, ठीक है। तो इस तरह से जैसे 10 का ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26। तो लगभग ये जो बेसिक ट्रिपलेट है ये आपको याद होना चाहिए। आइए एक दो सवाल और देखते हैं हम, इससे रेशियो से संबंधित हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे हमारा सवाल दे रखा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ पर tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो ये क्या है, tan थीटा जो होता है हमारा क्या होता है लंब बटे आधार, है ना। तो अब हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, और हमसे पूछा क्या है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, और कोस स्क्वायर ए होता है, मतलब कोस जो थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो हमें कर्ण की जरूरत लगेगी, है ना, हाइपोटेनियस की जरूरत लगेगी। तो जैसे हमारा 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, अभी बताया मैंने आपको, तो हम बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लेंगे। ये यहाँ पर दे रखा है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट, तो हमारा जो हाइपोटेनियस कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब इसमें हम सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। तो कोस की वैल्यू क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो इसका वर्ग कर लेंगे। माइनस साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसका भी वर्ग कर देंगे। तो आधार हमारा क्या है यहाँ पर 4, और कर्ण हमारा
5 निकला, तो इन दोनों का वर्ग करा, माइनस लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 3 और कर्ण हमारा है 5, तो ये 3/5 का भी वर्ग कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, 16/25, 16/25 माइनस 9/25, तो 25 एलसीएम हो जाएगा और 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, 7/25 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो है पाइथागोरस थ्योरम की आवश्यकता नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि हमने ट्रिपलेट यहाँ पर याद कर लिए थे, या ध्यान थे हमें, है ना। तो इसी तरह से एक और सवाल हम देखते हैं, हमारी प्रैक्टिस होगी। जैसे कोस थीटा दे रखा है हमें √3/2, कोस थीटा हमें दे रखा है, कोस थीटा इक्वल टू √3/2। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया आपको, आधार बटे कर्ण, है ना। और हमसे पूछा क्या है, tan स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू तो दे ही रखी है तो हम रख देंगे, लेकिन tan का जो मान होता है क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। अब हमारे पास हमें देखना है कि यहाँ आधार बटे कर्ण दे रखा है, फिर से हमें लंब की जरूरत लगेगी, तो अब हम फिर से इसमें से लंब निकाल लेंगे। अब जैसे 1 √3 और 2 का ट्रिपलेट होता है, लेकिन अब यदि आपको ध्यान नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे हमारे पास हमने ये बी पर राइट एंगल लिया और सी को हमने थीटा माना, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगी, तो लंब हमारा यहाँ पर हमें निकालना ही है, ठीक है। और इसकी जो एडजेसेंट साइड है थीटा की, वो क्या है, बेस है, तो बेस हमारा क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, तो ये √3 ले लिया हमने, और हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा कर्ण 2। तो h² इक्वल टू p² प्लस b², ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, ध्यान होगा आपको। तो h² हमारा क्या है यहाँ पर 2, तो हम 2 का वर्ग करेंगे 4 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है p² प्लस बेस हमारा क्या है, √3 का स्क्वायर, तो √3 का यदि हम स्क्वायर लगाएंगे तो वो 3 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो 4 - 3 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। ये बचेगा 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर लगाएंगे इस पे तो √1 ही निकलेगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या मिल गया, लंब हमारे पास क्या मिल गया, 1। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे, मतलब हमारा लंब हमारा क्या हो गया, 1। तो अब इसको सोल्व करेंगे, जैसे tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, है ना। तो इसका वर्ग कर देंगे गुणा, जैसे ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका भी वर्ग कर लेंगे। और ये यहाँ पर गुणा दे रखा है तो हम गुणा का साइन लगा लिए हैं। जैसे लंब क्या है हमारा 1 है और आधार क्या है हमारा √3 है, तो इन दोनों का हम वर्ग करेंगे तो ये रूट जो है बाहर हो जाएगा। आधार फिर से हमारा क्या है √3 और कर्ण हमारा क्या है 2, तो ये इसका वर्ग कर लेंगे। अब यहाँ से 1/√3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, और इधर √3/2 है तो ये 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होगा और √3 जो है वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारा यहाँ पर उत्तर मिलेगा हमें 1/4। इस तरह से हम कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हमें दे रखे और कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में हमसे पूछे, चाहे वो प्लस माइनस में हो या सिंपल रेशियो की वैल्यू पूछे, तो हम या तो उसे ट्रिपलेट की मदद से निकाल लेंगे, और ट्रिपलेट हमें यदि नहीं याद है तो हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से उसे फाइंड आउट कर लेंगे।